गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत जय श्री कृष्ण। प्रथम खंड आदि पर्व। जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने जाना पांडव पांचाल देश की यात्रा करते हैं। रास्ते में उन्हें चित्ररथ गंधर्व से अर्जुन का सामना होता है। अर्जुन उस गंधर्व को पराजित कर देता है और गंधर्व से गंधर्व माया सीखता है। आज हम जानेंगे सूर्यपुत्री तप्ती के साथ राजा संवरण का विवाह। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय गंधर्व के मुख से तप्ती नंदन संबोधन सुनकर अर्जुन ने कहा, गंधर्व राज, हम लोग तो कुंती के पुत्र हैं, फिर तुमने तप्ती नंदन क्यों कहा? जय श्री कृष्ण। यह तप्ती कौन थी जिसके कारण हमें तप्ती नंदन कह रहे हैं? जय श्री कृष्ण। गंधर्व राज ने कहा, अर्जुन, आकाश में सर्वश्रेष्ठ ज्योति है भगवान सूर्य, इनकी प्रभा स्वर्ग तक परिव्याप्त है। इनकी पुत्री का नाम था तप्ती। जय श्री कृष्ण। वह भी इनके जैसे ही ज्योतिषीमती थी। वह सावित्री की छोटी बहन थी। वह अपनी तपस्या के कारण तीनों लोकों में तप्ती नाम से विख्यात थी। जय श्री कृष्ण। वैसी रूपवती कन्या देवता, असुर, अप्सरा, यक्ष आदि किसी की भी नहीं थी। उन दिनों उनके समान योग्य कोई पुरुष नहीं था जय श्री कृष्ण। जिसके साथ भगवान सूर्य उनका विवाह कर सके, इसलिए वे सर्वदा चिंतित रहा करते थे। जय श्री कृष्ण। उन्हीं दिनों पूर्व वंश में राजा ऋक्ष के पुत्र संवरण बड़े ही बलवान भगवान सूर्य के सच्चे भक्त थे। जय श्री कृष्ण। वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय अर्घ्य, पाद, पुष्प, उपहार, सुगंध आदि की पवित्रता के साथ उनकी पूजा करते थे। जय श्री कृष्ण। नियम, उपवास, तपस्या से उन्हें संतुष्ट करते और अहंकार के बिना भक्ति भाव से उनकी पूजा करते थे। जय श्री कृष्ण। सूर्य के मन में धीरे धीरे यह बात आने लगी कि ये मेरी पुत्री के योग्य पति होंगे। बात भी ऐसी ही जैसे आकाश में सबके पूज्य और प्रकाशमान सूर्य हैं, वैसे ही पृथ्वी में संवरण थे। जय श्री कृष्ण। एक दिन की बात है। संवरण घोड़े पर चढ़कर पर्वत की तराइयों और जंगल में शिकार खेल रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया। वे पैदल ही चलने लगे। जय श्री कृष्ण। उस समय उनकी दृष्टि एक सुंदर कन्या पर पड़ी। एकांत में अकेली कन्या को देखकर वे एकटक उसकी ओर निहारने लगे। जय श्री कृष्ण। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो सूर्य की प्रभा ही पृथ्वी पर उतर आई हो। वे सोचने लगे कि ऐसा सुंदर रूप तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। राजा की आंखें और मन उसी में गड़ गए। वे सब कुछ भूल गए और हिल डुल तक नहीं सके। जय श्री कृष्ण। नेत्र होने पर उन्होंने यही निश्चय किया कि ब्रह्मा ने त्रिलोकी का रूप सौंदर्य मथ कर इस मधुर मूर्ति का आविष्कार किया होगा। जय श्री कृष्ण। उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा क्या नाम है? इस निर्जन जंगल में किस उद्देश्य से विचर रही हो? तुम्हारे शरीर की अनुपम छवि से आभूषण भी चमक उठे हैं। त्रिलोकी में ऐसी सुंदरी तो कहीं नहीं होगी। तुम्हारे लिए मेरा मन अत्यंत चंचल और लालायित हो रहा है। जय श्री कृष्ण। राजा की बात सुनकर वह कुछ न बोली। जय श्री कृष्ण। बादल में बिजली की तरह तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने उसे ढूंढने की बड़ी चेष्टा की। अंत में असफल होने पर विलाप करते करते वे निश्चेत हो गए। जय श्री कृष्ण। राजा संवरण को बेहोश और धरती पर पड़ा देखकर तप्ती फिर वहां आई और मिठास भरी वाणी से बोली, राजन, उठिए उठिए, आप जैसे सत्पुरुष को अचेत होकर धरती पर नहीं लौटना चाहिए। अमृत घोली बोली सुनकर संवरण उठ गए। उन्होंने कहा, सुंदरी, मेरे प्राण तुम्हारे हाथ हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तो मुझ पर दया करो और मुझ सेवक को मत छोड़ो। जय श्री कृष्ण। तुम गांधर्व विवाह के द्वारा मुझे स्वीकार कर लो, मुझे जीवन दान दो। तप्ती ने कहा, राजन, मेरे पिता जीवित हैं। मैं स्वयं अपने संबंध में स्वतंत्र नहीं हूँ।
यदि आप सचमुच ही मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पिता से कहिए। जय श्री कृष्ण। इस परतंत्र शरीर से मैं आपके पास नहीं रह सकती। आप जैसे कुलीन, भक्त वत्सल और विश्व विश्रुत राजा को पति रूप में स्वीकार करने में मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। आप नम्रता, नियम, तपस्या के द्वारा मेरे पिता को प्रसन्न करके मुझे मांग लीजिए। मैं भगवान सूर्य की कन्या और विश्ववंधा सावित्री की छोटी बहन हूँ। जय श्री कृष्ण। यह कहकर तप्ती आकाश मार्ग से चली गई। राजा संवर्ण वही मूर्छित हो गए। जय श्री कृष्ण। उसी समय राजा संवर्ण को ढूंढते ढूंढते उनके मंत्री, अनुयायी और सैनिक आ पहुँचे। उन्होंने राजा को जगाया, अनेकों उपायों से चेत में लाने की चेष्टा की। होश में आने पर उन्होंने सबको लौटा दिया, केवल एक मंत्री को अपने पास रख लिया। अब वे पवित्रता से हाथ जोड़कर ऊपर की ओर मुख करके भगवान सूर्य की आराधना करने लगे। उन्होंने मन ही मन अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ का ध्यान किया। ठीक 12वें दिन वशिष्ठ महर्षि वहां आए। उन्होंने राजा संवर्ण के मन का सारा हाल जानकर उन्हें आश्वासन दिया और उनके सामने ही भगवान सूर्य से मिलने के लिए चल पड़े। जय श्री कृष्ण। सूर्य के सामने जाकर उन्होंने अपना परिचय दिया और उनके स्वागत प्रश्न आदि के अनंतर इच्छा पूर्ण करने की बात कहने पर महर्षि वशिष्ठ ने प्रणाम पूर्वक कहा, भगवान, मैं राजा संवर्ण के लिए आपकी कन्या तप्ती की याचना करता हूँ। आप उनके उज्ज्वल यश, धार्मिकता, नित्यता से परिचित ही हैं। मेरे विचार से वह आपकी कन्या के योग्य पति हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान सूर्य ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्हीं के साथ अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या को संवर्ण के पास भेज दिया। जय श्री कृष्ण। वशिष्ठ के साथ तप्ती को आते देख संवर्ण अपनी प्रसन्नता का संवरण न कर सके। इस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना और अपने पुरोहित वशिष्ठ की शक्ति से राजा संवर्ण ने तप्ती को प्राप्त किया और विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार से संपन्न होकर उसके साथ उसी पर्वत पर सुख पूर्वक विहार करने लगे। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार 12 वर्ष तक वे वही रहे। राजकाज मंत्री पर रहा। इससे इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा ही बंद कर दी। अनावृष्टि के कारण प्रजा का नाश होने लगा। ओस तक न पड़ने के कारण अन्न की पैदावार सर्वथा बंद हो गई। प्रजा मर्यादा तोड़कर एक दूसरे को लूटने पीटने लगी। तब वशिष्ठ मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से वहाँ वर्षा करवाई और तप्ती संवर्ण को राजधानी में ले आए। जय श्री कृष्ण। इंद्र पूर्ववत वर्षा करने लगे। पैदावार शुरू हो गई। राज दंपत्ति ने सहस्त्रों वर्षों तक सुख भोग किया। जय श्री कृष्ण। गंधर्वराज कहने लगे, अर्जुन, यही सूर्य कन्या तप्ती आपके पूर्व पुरुष राजा संवर्ण की पत्नी थी। इन्हीं की तप्ती गर्भ से राजा कुरु का जन्म हुआ, जिनसे कुरु वंश चला। उन्हीं के संबंध में मैंने आपको तप्ती नंदन कहा है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।